जी अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी सादिया। वालेकुम सलाम अस्मा। ओके, अच्छा बच्चों। हाँ जी बच्चों, कैसे मिजाज? मिजाज शरीफ ठीक ठाक, खैरियत से? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और रेन शेन एंजॉय हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिशें बुरशें। पानी खड़े होते हैं, बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है ना। चलो। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो था गालिबन मीडियन। हम्म मीडियन किया था और उसी में टाइम निकल गया था। और आज हम कर लेते हैं हमारा क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल फॉर। अच्छा गुड है, ड्यूटी श्यूटी करनी चाहिए जी, ड्यूटियां होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने वो कर लिया था, मीडियन कर लिया था, और आज हम करेंगे अपना बोर्ड में ऑन कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डेटा। ओके, गुड इवनिंग नेहा, अबीबा। What? No voice, no video. I think you have no internet. इंटरनेट ऑन करें अपना अबीबा, ताकि आपको मेरी आवाज और तस्वीर पहुंचे प्रॉपरली। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? किसी को प्रॉब्लम है आवाज की? जरा बताइए, आवाज आ रही है ठीक? यस बोलें अगर आवाज तस्वीर आ रही है तो। ओके। चलें जी। आज हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं जिसमें के ग्रुप डेटा शामिल होगा। हम्म मैं ग्रुप डेटा का सवाल लिख रहा हूं और उसी से हम क्वार्टाइल भी निकालेंगे, डिसाइल भी निकाल लेंगे और परसेंटाइल भी निकाल लेंगे। ओके,
मीडियन आप लोगों को आता है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मैं आपको सीधा डायरेक्ट क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स पे लेके जा रहा हूँ। डेटा लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रुप्स बना लेते हैं 10 to 20, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये लो बच्चों, ठीक है। चले जरा इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको कि हमारे पास क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। L प्लस H/F इंटू X ये लो, क्वार्टाइल में जहां पर 4 लिखा है वो 4 लिखा रहेगा, डिसाइल में जहां पर 4 लिखा है वहां पे 10 आ जाएगा, परसेंटाइल में जहां पर 4 लिखा है वहां पे 100 आ जाएगा। सो तीनों फॉर्मूलाज इसी के अंदर मौजूद है। L प्लस H/F इंटू एक्स, ब्रैकेट में फिर N ओवर 4 माइनस C। वालेकुम सलाम आबिदा। चलो बच्चे स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना, मैं भी करता हूं आप भी कीजिए, दोनों करते हैं, ठीक है। बच्चों स्टार्ट कर दिया ना आपने?
ये लीजिए। सबसे पहले तो हम इसकी बनाएंगे क्लास बाउंड्री, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी सीएफ बनाएंगे। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चले अब आप लोग सॉल्व, आप लोगों ने करना है इसको, इतना मैंने कर दिया है, ये मुझे सॉल्व करके आप लोगों ने दिखाना है। बच्चों क्लास बाउंड्री बना ली आप लोगों ने? क्लास बाउंड्री बना के फिर आपने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं जी दरमियान वाली तो वैल्यू नहीं लेते। दरमियान वाली वैल्यू तो नहीं लेते। कौन सी वैल्यू लेते हैं जी, किसको पता है? दरमियान वाली वैल्यू नहीं लेते, हम वो वैल्यू लेते हैं जिसकी, जिसकी क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। आज जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे कि ये ग्रुप बना हुआ है ना 40.5 50.5 वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी 18 है, तो हम ये वाला ग्रुप ले लेंगे। हाँ जी सर जी, याद भी रखा करो।
12 क्यों आएगा? देखो बच्चों, मीडियन में भी यही बताया था आपको। हाँ जी, मीडियन में भी यही बताया था आपको कि सारी वैल्यूज यहीं से। सही कह रहे हो। ये लो, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। चलो जरा वैल्यूज भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है हमारे पास। L इक्वल्स टू 40.5। ठीक है। एज 10। इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है? 18। अब यहां पे आप लोग जरा रुक जाएं। अगर मैंने आपको दिया होता क्वार्टाइल मालूम करते वक्त ना, क्वार्टाइल, ये जो क्यू मैंने लिखा हुआ है, क्वार्टाइल मालूम करते वक्त आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है, मालूम करें क्यू थ्री, Q1 निकालें, Q3 निकालें। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको Q3 कैलकुलेट करना है। ओके, Q3 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। यही फॉर्मूला Q3 में कैसे चेंज होगा? जी, Q3 और x की जगह पे 3 आ जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं। Q3 निकालने के लिए आपको x की जगह पे 3 लगाना पड़ेगा, और n का मतलब ये है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना है? 52, 52। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको एक स्टेप ऊपर लेनी होती है, दैट इज 22। चलिए, अब तो मैंने वैल्यूज भी लिख दी है सारी।
हाँ जी, एल की वैल्यू क्या थी? 40.6। एज कितना था? 10। फ्रीक्वेंसी थी 22। इधर मैंने दिया 3, 52/4। पक्की बात? 49.85 देखता हूँ। सत्रह। हम्म 44 नहीं, 49.85 चलेगा। ठीक है हबीबा। 49, 49.95 भी ठीक है, 49.85 भी ठीक है। ये दोनों आंसर्स ठीक हैं। ये 44.6 सादिया नहीं ठीक आपका। कहां पर गलती की है तो मुझे व्हाट्सएप करें। ये कैसे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। सादिया आपने वैल्यूज नहीं लिखी हैं। हाँ जी, ये गलती है ना आपकी। ये देखो बच्चे, एक तो गलती आपकी ये है। डिवाइड फर्स्ट, आपको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद आपको बीच में से माइनस करना है। ठीक है, ये मिस्टेक है आपकी, इस वजह से आंसर में फर्क आया। सादिया सुन रहे हो आप? ये जो हमने 52/4 लिखा है, एक तो ये 52/4 नहीं है,
क्योंकि मैंने इसके बाहर एक्स भी लिखा हुआ था, आपने ये जस्ट आंसर निकाला है मीडियन का, ओके। जबकि मैंने दिया था आपको Q3। Q3 का मतलब है कि 52 के बाहर एक छोटा सा 3 भी लगा हुआ था। पहले आपने इनको डिवाइड करना था, फिर आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, फिर आपने माइनस करना था। ठीक है, ये वाली मिस्टेक सही करो, इसको गलती हो गई है तो सही करो, फिर मैं बताता हूं आपको। हबीबा आवान, हाँ एक्स की वैल्यू नहीं लिखी इन्होंने, इस वजह से इनका आंसर जो है ना, इन्होंने सिंपल मीडियन कैलकुलेट कर लिया है। कोई बात नहीं, दोबारा कर लें, हैं। चलो, क्लास बाउंड्री बन गई, CF निकाल लिया आपने हबीबा आवान, और आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया 18 वाला, शाबाश, ठीक है। वी विल टेक द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अच्छा जी, ठीक है। L इक्वल्स टू 40.5, 5 फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10, Y 10 है कि 18 है? अच्छा जी, वो नीचे वाला सर्कल भी जरा बड़ा कर लेते हैं। H और F की वैल्यू में जरा बताएं क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, एक 18 है एक 10 है। H आ गया 10, C आ गया 22, N आ गया 52, शाबाश, ठीक है। By putting the values in the formula we get what we get 40, ये उसके बाद आपको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। 17 आ गया, इधर से हमने बार डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई किया, 49.85, ठीक है, चलेगा, गुड है। अच्छा, आपने Q1 निकाला, अच्छा ठीक है जी, मान लेते हैं। चलो जी, अब एक और काम करें, अभी टाइम है हमारे पास 2-3 मिनट। हम्म, अब आप निकालें इसका D6। चलो बच्चों, जल्दी से, वैल्यूज आपके सामने पड़ी है, ग्रुप भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, जस्ट आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। D6 निकालें। कैलकुलेट D6। अब की बार D6, Q3 की जगह पे D6 लिख दें, और X की जगह पे 6 आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। ग्राइम, किसकी क्लास है मेरे बाद? इधर मिस नौशीन, चले चले आगे, आपको आगे आ गया, आता है क्वेश्चन आपको ये। जैसे ही वो आएंगे हम क्विट कर लेंगे, ओके। D6 कैलकुलेट, चले एक काम करें, D6 कैलकुलेट करने के बाद आप लोग मुझे वो व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। D6 फिर 2 दे रहा हूं, D6 भी कैलकुलेट करें, और P58 भी कैलकुलेट करना है।
जब डिसाइल मालूम कर रहे होंगे तो जो नीचे 4 लिखा है वो क्वार्टाइल की वजह से लिखा है, डिसाइल की वजह से वहां पर 10 आ जाएगा। जब परसेंटाइल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको, ठीक है, तो आपको वो जो एन के नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4, वहां पर आपको 100 लिख देना है। परसेंटाइल में नीचे 100 आ जाएगा, डिसाइल में नीचे 10 आएगा और क्वार्टाइल में नीचे 4 ही रहेगा। और मीडियन में क्या होता है जी इस जगह पे? जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे क्या होता है? दो, ठीक है। थोड़ा सा लेट जाता है जवाब यहां से, बाकी बिल्कुल ठीक है। जी जी हबीबा, बोलिए। हाँ जी हबीबा, क्या कहना आपने? देखो जरा कितना सारा टाइम है, निकाल सकते थे ना आप अभी। D6 मैम तो आई नहीं है अभी। शाबाश शाबाश, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। कर भी लिया? अच्छा, बड़ी गल। व्हाट्सएप कर दो। अच्छा व्हाट्सएप कर दो।